छठवें चरण का मतदान 3 मार्च को होना है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी कमान से आखिरी तीर को छोड़ रहे हैं और देखना यह है कि क्या तीर निशाने पे लगती है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराजगंज के चुनाव प्रभारी सुभाष यदुवंश जी। इनसे बात कर लेते हैं, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस विधानसभा से हमारे ओजस्वी प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल जी, जो यहाँ के वर्तमान के लोकप्रिय विधायक भी हैं, वो लड़ रहे हैं। ये प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक विशाल सभा यहाँ पर हुई है। चुनाव की तैयारियों के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जितना हम लोगों का 5 चरण का उत्तर प्रदेश में चुनाव जो संपन्न हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी इसी में पूरा बहुमत बना चुकी है और ये सारे विपक्ष के नेताओं को भी पता चल गया है कि भाजपा इसमें हीरो बन करके उभरी है और वो जीरो बन करके उभरे हैं। ये जो 5 चरण के चुनाव, इसीलिए आपने देखा होगा विपक्ष के नेताओं में कुछ लंदन का टिकट कटा रहे हैं और कुछ दुबई का टिकट कटा रहे हैं, कुछ लोग तो मठ पे भेज रहे हैं। आप ये लिख के ले लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, मैं जितना आपको बता रहा हूं, बाबा बुलडोजर बाबा है। अच्छा। और वो और अब आप देखिएगा 10 मार्च के बाद 15-16 से बुलडोजर फिर से रनिंग में आ जाएगा। अखिलेश जी तो कहते हैं कि मठ पे जाके धुआं फूकना पड़ेगा। आपने देखा कि नहीं टिकट उनका टिकट नहीं देखे क्या आप? वाया दुबई वाला। अच्छा। अरे आप मीडिया के आदमी हो कि नहीं देखे? पूरे देश भर में चला। तो अभी बिना गिनती जस्ट बात का टिकट है उनका। अभी हाल ही में योगी जी के आने से पहले आए थे यहीं निचलौल में, उन्होंने कहा कि मैं अभी 4 चरणों में मैं चुनाव जीत चुका हूँ। क्या कह रहे हैं इस पे? देखिए, उनके शैक्षिक योग्यता और बाकी चीजों को आप ये देख लीजिए। वो कह रहे थे हम 400 सीट जीतेंगे। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप बताएं? अब बताइए, इतने वो 400 जीत गए तो वो 3 क्यों छोड़ दे रहे हैं? किसी के लिए क्यों छोड़ रहे हैं भाई? तो ऐसे लोगों पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? महाराजगंज के आप एज ए प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, क्या लग रहा है महाराजगंज में कितनी सीटें निकलेंगी? महाराजगंज में 5-0 से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री को प्राप्त करेगी। अच्छा। वहीं जब योगी और मोदी का लहर था, विधानसभा में सीट नहीं निकल पाई थी, क्या लग रही है इस था क्या मतलब? है नहीं, अभी है। और जितनी प्रचंड लहर इस बार है, इसीलिए तो आपको कह रहे हैं इस बार 5-0 से। मैंने तो आपका उत्तर पहले ही दे दिया, यानी 9वां 200%। तो हमारे साथ विधायक जी भी हैं मौजूद, और जीत को लेके आप कितने आश्वस्त हैं? जीत, जनता जीत चुकी हो। हमसे गांव-गांव में जा रहे हैं, जाइए आप आराम करिए, जीत चुके हैं, काहे आप परेशान हैं? अच्छा। बाबा जी को राशन ही आपको जिता रहा है। 80% लोगों को, जो गांव में गरीबों को राशन मिल रहा है, यहाँ के मजदूरों ने नारा दिया है, राशन वाले बाबा, अब बुलडोजर वाले बाबा। 2 ही नारा भाट में चल रहा है और भाट की जनता 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। कौन आपका विरोधी है? कोई विरोधी नहीं, विरोधी सब चले गए, उड़ गए, रात ही उड़ गए। कहाँ गए भगवान नहीं मालिक। चुनाव मैदान में कहा जाता है कि कोई न कोई जीतेगा और किसी को गिरना पड़ता है, तो ऐसे में आप किसको पटकनी देंगे? पटकनी में अंत में सपा रहेगी। सपा ही रहेगी, ये मैं नहीं कह सकता नहीं रहेगी। तो जो जीत के बाद कुछ वोट पाएगी तो सपा पाएगी। विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम सिसवा विधानसभा के लिए क्या होगा? नहीं, विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम तो सिसवा की जनता का तहसील बनवाऊंगा। जो मारामारी हो रही है, आज जो सूचना आ रही है कि वहाँ की जनता हमें इंतजार कर रही है। मैं सिसवा के तरफ ही जा रहा हूँ शहर में और वहाँ पैदल मार्च करूँगा। आज आप भाट एरिया में जनसभा को अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संबोधित किया, क्या लग रहा है यहाँ पे आपको, कैसा माहौल दिख रहा है? प्रचंड बहुमत। यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब हैं, लाचार हैं, दबे कुचले थे। पहली बार उनको हम नेता मिल गए और भारतीय जनता पार्टी वाली पार्टी मिल गई है। जोगी जैसा नेतृत्व मिल गया, वो बहुत खुश हैं, आशावादी हैं। इस भारत नेपाल की सीमा पर हम लोग खड़े हैं। एक तरफ हमारी गंगा मैया है, एक तरफ नेपाल, एक तरफ बिहार, इस बीच में हम लोग हैं। जहाँ आज देखिए, अब कोई गांव नहीं था, हम लोग खेत खलिहान में एकदम बॉर्डर पर का है, पूरब में कोई गांव नहीं है, नदी दिखाई दे रही है। ऐसे जगह आज हम लोग सभा कराएं और सफलतम सभा हुई है। जबकि आज शिवरात्रि का दिन है और हमारी जो यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है इटहियाँ, सारी जनता तो वहाँ जाती है, लेकिन लोग समय निकाल करके यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने आए और भारतीय जनता पार्टी को सुनने आए कि आज भाजपा, परसों चुनाव हो रहा है, जीतना चाहिए। वो लोग हर हाल में तैयार हैं बीजेपी को जिताने के लिए। हर हर महादेव। हमारे साथ
बीजेपी के जिला अध्यक्ष परदेसी रविदास जी हैं, आइए हम इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, बहुत इस बहुत बार जिले धन्यवाद। में कितनी सीटें आप बहुत बहुत लाएंगे? धन्यवाद। जिले में 5 सीट हम जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 सीट हम जिले में जीत रहे हैं। आप सिसवा विधानसभा में लगातार बने हुए हैं, सिसवा विधानसभा की क्या माहौल है? बहुत माहौल अच्छा है। बीजेपी यहाँ 205 ग्राम सभा है, 205 ग्राम सभा में बीजेपी बीजेपी, मोदी मोदी, योगी योगी, कमल के फूल लोग देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको। अब तो ये देखने वाली बात है कि तीर निशाने पे लगती है या नहीं। देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए आप बने रहिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ पे। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता।